चलिए यूसीए स्टडी सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। आज हम लोग त्रिकोणमिति के एक नया चैप्टर देखेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से हम लोग इस बात को समझेंगे। त्रिकोणमिति जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के लेते हैं। किसको लेते हैं? समकोण त्रिभुज को लेते हैं। और इस समकोण त्रिभुज में पहले फिगर बना ले ध्यान से। इस समकोण त्रिभुज, समकोण का त्रिभुज का ये फिगर हो गया, नाम डिनोट करते हैं। ये ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया, और ये बी जो है हमारा 90 डिग्री है। बी हमारा कितना डिग्री है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो कोण होता है ना, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कोण बोल दे रहे हैं बार बार। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। जिसको किससे सूचित करते हैं? एच से सूचित करते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको क्या बोल दिए हम? कर्ण बोल दिए। अब देखिए, इसमें एक भुजा को थीटा मानेंगे हम। यहाँ सी को थीटा मान लिए। मान लीजिए सी हमारा क्या है? थीटा है। तो थीटा के ठीक सामने वाला जो भुजा होगा, थीटा के ठीक सामने वाला जो भुजा होगा इसको हम लोग पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। यानी इसी को हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। थीटा के ठीक सामने वाला भुजा हमारा क्या होता है? लंब होता है। 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। जो भुजा शेष बच गया इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसको आधार बोलेंगे। और इसको किससे सूचित करते हैं? बी से सूचित करते हैं। इसको किससे सूचित किए? बी से सूचित किए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ अब क्या, किसको? सी को थीटा माने ना, अब की बार ए को थीटा मान के बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब की बार जो हम लोग किसको थीटा मानेंगे? ए को थीटा मानेंगे। ए को थीटा मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ए को थीटा मानेंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये 90 डिग्री हुआ। ये हमारा कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब की बार थीटा किसको माने? ए को। थीटा माने ए को। हम वाली बात ये आपसे बार बार बोल रहे हैं कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो मेरा क्या होगा? लंब होगा। जिसको किससे सूचित करेंगे? पी से सूचित करेंगे। थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा उसको क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, जिसको एच से सूचित करते हैं। अब बाकी जो बच गया वो मेरा क्या होगा? आधार होगा। और इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? बी से सूचित करते हैं। इतना बात समझ में आया? इतना बात आप लोग समझे? 90 के सामने वाला को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। जो बच गया वो क्या हो गया? मेरा आधार हो गया। जो बच गया वो क्या हो गया? आधार हो गया। यहाँ पर थीटा को हम लोग सी को क्या माने थे? थीटा माने थे। तो थीटा के सामने वाला हमारा ये क्या हो गया? लंब। थीटा के सामने वाला क्या हो गया? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो गया? कर्ण। और जो शेष बच गया हमारा क्या हो गया दोस्त? आधार हो गया। जो शेष बच गया वो हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। अब इसके आगे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इतना बात तो हमें आशा करते हैं इतना बात समझ में आ गया होगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। मिटाते हैं और आगे हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। जरा सा ध्यान से देखिएगा, जरा सा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों से रिलेटेड संबंधित एक बात हम लोगों को बात करना है। एक बात करना है जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का चर्चा करेंगे। किसका चर्चा करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का चर्चा करेंगे। इस पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। इस पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। हम क्या बोले कि जो कर्ण होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होगा? लंब के स्क्वायर। वो क्या होगा आपका? लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। कर्ण के मतलब क्या हुआ? कर्ण को शॉर्ट में क्या लिखे थे? एच लिखे थे। यानी एच का जो स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर जो होगा, ध्यान से देखिएगा, एच स्क्वायर जो होगा वो लंब स्क्वायर यानी पी के स्क्वायर आप प्लस आधार स्क्वायर बी के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर आप प्लस क्या होगा? बी स्क्वायर होगा। एच स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यानी अगर इस पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखिए, पहले
इस पर पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इस पर ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है कि P बराबर 3 और B बराबर 4, B बराबर 4, तो कह रहे हैं कि H बराबर वाट। तो H का मान निकालिए। किसका मान निकालिए? H का मान निकालिए। H का मान निकालिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ेगा ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि H स्क्वायर है, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो स्क्वायर हटा तो उधर क्या जाएगा? रूट जाएगा। क्या जाएगा? रूट जाएगा। यानी यहाँ नहीं लिखते हैं, इसी के जस्ट नीचे क्वेश्चन को मिटाते हैं, बाद में इसको लिखा जाएगा। पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। यानी H बराबर क्या हो गया? रूट अंडर पी स्क्वायर अब प्लस कितना हो गया? बी स्क्वायर हो गया। रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस कितना हो गया? बी स्क्वायर। अब इसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन जो है आसानी से बनेगा। ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोले कि P को मान लिए 3, B को मान लिए 4 और कह रहा है कि H बराबर वाट। H का मान बताइए। P बराबर 3, B बराबर 4, तो H बराबर क्या होगा? P बराबर 3, B बराबर 4, तो H बराबर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि H बराबर क्या होता है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। आप जब भी बनाइएगा सॉल्यूशन लिखना नहीं भूलिएगा, इसको लिखिएगा जरूर। और ध्यान से देखिएगा, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगते हैं, लिखेंगे सूत्र से, लिखेंगे सूत्र से। सूत्र में क्या है? H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, H बराबर हम क्या बोले? रूट देना है तो रूट दे देते हैं दोस्त। उसके बाद P का स्क्वायर, P के मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं। प्लस है तो प्लस, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर दिए। B का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं। ये 4 का स्क्वायर हो गया। और आगे इसको बढ़ाया जाएगा तो देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? 9 होगा। 3 में 3 से गुना कीजिए, ऐसे गुना कर दिए 3 में 3 से, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। अब इसको क्या कीजिए? आप जोड़िए। आप इस दोनों को अब क्या करो? जोड़ दो। 16 और 9 कितना होगा? 25। 16 और 9 कितना होगा? 25। और 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5। यानी हमारा H का जो वैल्यू निकला, H का जो वैल्यू निकला वो कितना निकल गया? 5 निकल गया। H का जो वैल्यू निकला वो कितना निकल गया? 5 निकल गया। इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? पहले आप H निकालना सीखिए, उसके बाद P निकालना सीखिए, उसके बाद B निकालना सीखिए, उसके बाद जो त्रिकोणमितीय अनुपात है बहुत आसानी से बनेगा। पहले आप H निकालने के लिए सीखिए। और आज का जो है हम लोगों का एच डब्ल्यू होगा वो देखिए क्या निकलना? H निकलना। मतलब समझिएगा, H देते हैं निकालने के लिए। क्वेश्चन है P बराबर 6, B बराबर 8, B बराबर 8, तो H बराबर वाट। पहला क्वेश्चन हो गया, H का वैल्यू निकालना है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? P बराबर 8, P बराबर 8 नहीं, 8 नहीं देंगे, 10 दे देते हैं, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन B बराबर 6, ओहो नहीं, 8 और 6, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा B और ये क्या बदला हुआ है? B और P बदल दिए हैं, तो यहाँ पर H बराबर क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन देते हैं, तीसरा क्वेश्चन देते हैं, बदल दिया जाए। P बराबर अगर 12 देते हैं
बी बराबर 13 देते हैं तो एच बराबर क्या होगा? बराबर एच बराबर क्या होगा? एच बराबर क्या होगा? एच बराबर क्या हुआ? 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन लीजिए। रूट में निकलेगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, रूट में ही निकलेगा, रूट में निकलेगा तो आप रूट में ही उसको बना लीजिएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, p बराबर 13, b बराबर 12 तो h बराबर वाट। ये 4 क्वेश्चन जो है आप लोग बना के लाइएगा और इसके आगे राम कथा कल स्टार्ट किया जाएगा। आज के लिए राम कथा समाप्त। जय हिंद।